हेलो बच्चों, मैं आशीष मिश्रा पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी एनडीए मैथमेटिक्स की क्लास में। बच्चों, लास्ट टर्न पर हम लोगों का जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था अबाउट दी सेट्स एंड सबसेट्स। जैसा कि लास्ट टर्न पर मैंने बताया था कि इस क्लास में वी विल स्टार्ट विथ द वेन डायग्राम एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द वेन डायग्राम। प्यारे बच्चों, वेन डायग्राम किसी भी सेट को कन्वीनियंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो चीज़ हम देखें उसको जल्दी से समझ लेते हैं इन कंपैरिजन टू किसी को सुने। तो वेन डायग्राम एक ऐसा वे है जिसकी हेल्प से बहुत सारे ऑपरेशंस को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो देखो बेटा, जैसे मैं तुमसे कह दूं कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड वी वांट टू एक्सप्रेस इट इनटू वेन डायग्राम। तो बेटा, वेन डायग्राम में क्या करते हैं, मैंने कहा था कि यहां पर एक यूनिवर्सल सेट बना दिया गया, ये जो पूरा एक आपका रेक्टेंगल बना हुआ है। फिर एक सेट A बना दिया गया, ठीक है। देखो बेटा, A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या हो गया कि A जो है वो B के अंदर कंप्लीटली लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे बेटा मैं तुमसे कहूँ कि ये सेट तुम्हारा B है बाहर की ओर और ये सेट तुम्हारा क्या है A, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो सेट A है वो सेट B के अंदर कंप्लीटली लाई कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि भाई A इज अ सबसेट ऑफ B। समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो वेन डायग्राम एक ऐसा कन्वीनियंट वे है जिसको हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, ठीक है। तो बेटा, वेन डायग्राम को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सबसे पहले ऑपरेशंस ऑन सेट्स। बेटा, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं सेट में। तो पहला बेटा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है इज नोन एज यूनियन ऑफ टू सेट्स। बच्चों, यूनियन का मतलब समझते हो ना, यूनियन का मतलब हिंदी में तो एकता से होता है ना। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर भी है कि यूनियन में क्या होता है कि सब लोग आपस में मिल जाते हैं, जो अलग विचारधारा के हैं वो भी, जो समान विचारधारा के हैं वो भी। ठीक उसी तरीके से बेटा मान लो एक सेट तुम्हारा A है 1 2 3 और दूसरा सेट है 2 4 5। तो इन दोनों का यूनियन जो है बेटा उसको डिनोट कैसे करते हैं, A और फिर लिखते हैं U, A यूनियन B। और ये होता कितना बेटा, तो कहोगे 1 2 3 4 5। जो इसमें कॉमन था, कॉमन 2 था, उसको एक बार लिख दिया गया, और 3 4 5 और 1 दोनों में कॉमन नहीं थे, उनको भी हमने इसमें जगह दे दी, ठीक है। तो हम बेटा इसको अगर मैं तुमसे कहूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो A यूनियन B क्या होता है, तो कहोगे X सच दैट X बिलोंग्स टू सेट A और X बिलोंग्स टू सेट B। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म और ये आपका दिया हुआ है बेटा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि इसको हम लोग
डायग्रामेटिकली कैसे शो करेंगे, तो आइए जरा देखते हैं। हम लोगों ने बेटा यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट बना दिया, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। तो जो बेटा इसका यूनियन होगा इसको अगर हम ऐसे शेड कर दें तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि दोनों के पार्ट्स जो हैं उनको हम लोगों ने आपस में सम्मिलित कर लिया। तो ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, दिस डायग्राम इज वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन बी। ठीक है ना भाई? चलो, अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो इसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आगे देखो, बेटा नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। भाई ये बात आती है इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया कि जो दो सेट दिए हुए हैं उनमें से कॉमन पार्ट का एक सेट बनाया जाए। इट विल सेट टू बी द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखो बेटा, अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ सेट ए लिखा हुआ है 1 2 3 और सेट बी लिखा हुआ है 3 4 5, तो बच्चों इसका जो इंटरसेक्शन होगा उसको डिनोट करते हैं उल्टा कटोरा, देखा ना ऐसे, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। और इसमें क्या आएंगे? सिर्फ कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट बेटा क्या है? 3। तो ए इंटरसेक्शन बी इज 3। बात समझ में आ गई? अच्छा, और बेटा अगर मैं तुमसे कहूं कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो कहोगे ए इंटरसेक्शन बी इज डिफाइंड एज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब एक नंबर ऐसा लिखा जाएगा जो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है ना? अच्छा, अब आपके मन में आएगा कि सर इसको हम लोग कैसे वो करेंगे। देखो भाई, इसको कैसे लिखा जाएगा वेन डायग्राम में? देखो, ये आपका यूनिवर्स सेट हो गया। अब देखिए, ये सेट ए है मान लीजिए और ये सेट बी है। तो इसका बेटा ये जो पार्ट दिया हुआ है तुम्हारा, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, जरा इसको देखिए, जो मैं वाइट से शेड कर रहा हूं, तो दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग ए इंटरसेक्शन बी, माने जो दोनों में है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखो बेटा, इसमें एक बात और समझो। अगर मैं तुमसे कहूं कि ए जो है इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हो गया भाई? जरा देखो, ठीक है, बाहर क्या हो गया? बी, अंदर क्या हो गया? ए। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा यहाँ पर कि ए इंटरसेक्शन बी कितना है, तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया कि दोनों में कॉमन। तो कॉमन बेटा यही पोर्शन दिखाई पड़ा जो ए वाला है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाएगा? ए के बराबर। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, एक बात जरा मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा यहाँ पर ए यूनियन बी कितना होगा, इसी क्वेश्चन में जो सामने वेन डायग्राम बना हुआ है, तो आपको क्लियर मैंने क्या बताया था कि ए यूनियन बी में कॉमन पार्ट भी आता है और अनकॉमन पार्ट भी आता है। इसका मतलब जो बिगेस्ट पार्ट है बी, क्योंकि वो ए को ऑलरेडी कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, एक बात और देखो, जैसे मैं तुमसे कह दूं कि ए सेट जो है वो 1 2 3 है और बी सेट क्या है? 5 6। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, तो आप जवाब दोगे ये 5 के बराबर होगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ गया भाई? 5। 5 मीन्स
नल सेट। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो वो नल सेट हो जाएगा। तो देखो तुमने देखा बेटा, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए फाई है या बी फाई है। हाँ, लेकिन अगर ए फाई हो और बी फाई नहीं हो, लेकिन फिर भी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो फाई। बात समझ में आ गई आप लोगों को? बेटा एक बात और देखो, जैसे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है फाई है, तो मैंने आपके दो केसेस बता दिए। तो जब ये बेटा केस है जो ये ए और बी जो हैं, आप देख रहे हैं इनमें दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि सेट ए और सेट बी दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब बेटे क्या हो गया? डिसजॉइंट सेट है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, जो सेट आपके डिसजॉइंट सेट हैं, तो आप क्या कहोगे? मैं यहां तू वहां, ठीक है ना? हाँ, अब ठीक बना, ये ए हो गया, ये बी, ये अलग, ये अलग, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? इसका मतलब बेटा ये सेट कैसे हो गए? दीज टू आर रिप्रेजेंटिंग डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा बेटा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखो भाई, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या है? देखो बेटा, अगर मान लो सेट एक ए लिखा है, 1 2 3 4 लिखा है, और सेट बी जो है वो 3 4 5 लिखा हुआ है, तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टू सेट में अगर मैं तुमसे कहूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मतलब क्या हो गया? 3 और 4 इसमें से कॉमन थे, वो गायब हो जाएंगे। तो जो एलिमेंट ए में बचेंगे गायब होने के बाद में, वो ए माइनस बी कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि ए माइनस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो आप ये कहोगे कि ए माइनस बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब एक्स ए में तो आए लेकिन एक्स बी में ना आए। मीन्स क्या हो गया कि ए में से वो एलिमेंट हटा दीजिए जो बी में भी है। तो देखो बेटा, अगर मैं तुमसे कहूं कि इसको डायग्रामेटिकली किस तरीके से शो करोगे, ठीक है? देखो, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है? अब मैंने कहा बेटा ए माइनस बी बताओ, तो आप दिखाई पड़ रहा होगा कि ये जो पोर्शन है, मैं कलर चेंज कर लूँ पेन का जिससे तुम्हें क्लियर हो। देखो बेटा, ये जो पोर्शन है जो वाइट से है वो है ए इंटरसेक्शन बी। जरा बेटा इस पोर्शन को देखो, ये जो पोर्शन एक्चुअल में है, इस पोर्शन को बोलते हैं ए ओनली, ठीक है? अच्छा, इसको बेटा हम लोग ए माइनस बी भी कहते हैं, ठीक है? और जरा देखो बेटा, जो ग्रीन कलर से मैं शेड कर रहा हूं, इस पोर्शन को बोलते हैं बी ओनली या बी माइनस ए। अच्छा, मान लो इसी क्वेश्चन में, जो ऊपर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है आपसे कि ए माइनस बी जो है वो एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी होता है। अगर मान लो बेटा मैं यहाँ पूछता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए, तो आप क्या कहते हैं? इट इज 4,5। मतलब बी में जो ए के कॉमन पार्ट है उसको माइनस कर दीजिए। तो देखो बेटा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि क्या ए माइनस बी की कोई और डेफिनेशन हो सकती है? यस, हो सकती है। आप क्या कह सकते हो बेटा? आप ये कह सकते हो कि वेन डायग्राम से
हमें ये क्लियर हो गया कि a माइनस बी क्या है बेटा। अगर हम a, इसको मैं बाद में बताऊं क्योंकि अभी मुझे कॉम्प्लीमेंट के बाद में इस चीज़ को a माइनस बी को डिस्क्राइब करने का अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ अबाउट दी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बाद में जो उसकी अदर डेफिनेशन है उसको बताते हैं। ठीक है ना। तो देखो बेटा, हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। बेटा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी सेट का, तो बहुत सिंपल तरीके से देख लो। अगर कोई सेट ए है तो ये एक्चुअली में देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड बाय, बेटा ए डैश लिख देते हैं या कहीं कहीं पर ए ऊपर सी लगा देते हैं। और अक्सर जो बच्चे बूलियन अलजेब्रा या कंप्यूटर पढ़ेंगे तो उसमें ए बार लिख दिया जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट का ए डैश कहो या ए कॉम्प्लीमेंट कहो या ए बार कहो, तीनों का मतलब एक ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कई बार बेटा हम लोग बार यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए फ़ायदा क्या होता है कि हम लोगों को कुछ आगे लॉस पढ़ेंगे तो बार से अच्छे समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये होता क्या है, अब आपके मन में आएगा सर बता तो दिया आपने भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या, कहानी बतानी मुझे। तो देखो भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है। ये आपका हो गया एक यूनिवर्सल सेट और ये बन गया आपका एक सेट ए। तो जरा देखो इस सेट ए के बाहर का जो पोर्शन है बेटा, ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जितने भी बाहर के बेटे पोर्शन हैं जो ये दिखाई पड़ रहे हैं आपको, मैंने सूरज बना दिया। तो ये जो पोर्शन है वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। तो तुमको दिखाई पड़ गया वेन डायग्राम से कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए को माइनस कर दें तो वी विल हैव ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को। अभी बच्चों जो मैंने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट पढ़ा हुआ है, इस पर बहुत सारी ऑपरेशन जो मैंने पढ़े हुए हैं, इनकी बहुत सारे इसके ऊपर इनकी एल्जेब्रा है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज। उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि डिफरेंस ऑफ टू सेट जो है उसकी एक डेफिनेशन और बताने के लिए मैंने कहा था, तो आओ जरा देखते हैं। बेटा मुझसे सीधी लाइन नहीं खींच पाती है, भला हो इस बोर्ड का ये लाइन सीधी कर देता है, जादुई बोर्ड है। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा हो गया यूनिवर्सल सेट और ये तुम्हारा सेट हो गया ए। ये बी हो गया, ये ए सेट है, ये बी सेट है। बेटा हमें क्या करना है, हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैंने कहा था आपसे कि ये जो पोर्शन है बेटा ये वाला ए ओनली वाला, इसी को हम लोग डिफरेंस निकालना था, मैंने गलत बोल दिया शायद। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या निकालना, हम लोगों को ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी क्या होगा, तो आपको एकदम क्लियरली विजिबल है कि अगर हम लोग ए और बी कॉम्प्लीमेंट को हम यूज कर लें, देखो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैं ऐसा करता हूँ अलग कलम ले लेता हूँ। ये देखो बेटा बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट में ये देखो ऐसे,
ठीक है, ये पूरा पार्ट बेटा, ये पूरा पोर्शन क्या बन गया, बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा अब जरा देखो, बेटा ये देखिए यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट ब्लू और रेड का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे सर ये पोर्शन है। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और दिखा दे रहा हूँ, ये देखो बेटा, इसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है ना, आपको क्लियर होगी बात बेटा? तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये बेटा क्या है, ए माइनस बी है। तो हम लोगों ने जो डेफिनेशन सीखी ए माइनस बी की, कि ए माइनस बी हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अच्छा एक बात और देखो, जैसे मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज दी सेट बी माइनस ए, तो आप कहोगे बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। मतलब जो माइनस में लिखा हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट से इस सेट का इंटरसेक्शन ले लीजिए, यू विल हैव दी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। समझ में आ गई बात आप लोगों को खूब बढ़िया तरीके से? अच्छा बच्चों, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख देना इसको अच्छे से, ठीक है ना। देखो बेटा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ जो हमने ऑपरेशंस पढ़े हुए हैं, इनकी मैंने बोला प्रॉपर्टीज़ बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ कार्डिनल नंबर के ऊपर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट कहानी है some results on cardinal numbers of two sets। देखो बेटा, जो भी मैं यहाँ पर रिजल्ट बताने जा रहा हूँ वो एकदम इस पर एक क्वेश्चन एनडीए में पक्का मिलता ही मिलता है, तो इसको अच्छे समझना। तुम्हें लगेगा कि हाँ अरे ये तो आसान सी चीज़ है, मैं अच्छा से कर सकता हूँ। देखो बेटा, तो सबसे पहला जो है वो कहता है कि अगर कभी भी एन ए यूनियन बी निकालना हो, जहां पे ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। डिसजॉइंट मतलब मैं यहाँ तू वहाँ वाली कंसेप्ट यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ये बेटा फार्मूला क्या बन जाएगा, तो ये एक्चुअली मैं तुमको वेन डायग्राम बना रहा हूँ, तब तुमको समझाऊंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा जो मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, ठीक। ये आपका है यूनिवर्सल सेट। अच्छा मुझे बेटा, मैं चाहता हूं यहां पर मैंने एक साइन बनाया है, ये हिंदी का 6 लग रहा है ना, तो कोई बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा कि इसका नाम क्या होता है। अगर कोई तुम में से नाम बताएगा ना बिना गूगल किए हुए, अगर पता है तो मुझे बताओ, तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। नहीं तो मैं तो बैठा हूं बताने के लिए, एकदम से मेरे दिमाग में आ गया कि मैंने इसका कुछ नाम ही नहीं दिया हुआ है। चलो देखो, अच्छा बोला नहीं बंदा कायदे से, चलो अभी भी नहीं आया। अब आ गया, ये बन गया ये सेट तुम्हारा। देखो मैं डिफरेंट पेन से नाम लिख रहा हूं बेटा। अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन के बारे में जहां मैं लिख रहा हूं ए माइनस बी, ये बेटा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, और ये पोर्शन होगा बी माइनस, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं तुमसे कह रहा हूं एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ये पूरा पोर्शन बेटा हुआ ना, ये देखो ये पूरा पोर्शन हुआ, पूरा हुआ ना। तो एन ए यूनियन बी फिगर से क्या दिखाई पड़ रहा है, तुम कहोगे कि सर खाली ए वाले ले लो, ए इंटरसेक्शन बी वाले ले लो, और बी माइनस ए वाले ले लो, ये तो बना। सहमत हो मेरी बात से? अगर मैं तुमसे कहूं कि एन ए यूनियन बी मतलब कार्डिनल नंबर इन ए यूनियन बी कितने होंगे, तो आप कहोगे भाई ए माइनस बी में जितने हैं उनको देखो, ए इंटरसेक्शन बी में है उनको देखो, बी माइनस ए में जितने हैं उनको देखो, सबको आपस में जोड़ दो। जोड़ दिया। अच्छा अब देखो क्या आ गया, अभी मैंने तुमको बेटा क्या बताया था परिभाषा, कि ए माइनस बी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश।
मतलब कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मानते हो नहीं मानते हो? मानते हो ना? क्यों? तो भाई ए इसमें निकालना है, ए ओनली में, ये जो ए ओनली है, तो ए ओनली क्या है? टोटल में से ये एलिमेंट माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी में कितने वो मिल जाएगा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, प्लस एन बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि एन बी में से एन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। देखो भाई ये इसको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, तो फाइनली हमारे पास में क्या बन गया? हमारे पास फार्मूला आ गया एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये बेटा फार्मूला किसका हो गया? तो आप कहोगे ये फार्मूला हो गया एन ए यूनियन। जो फार्मूला तुम्हारा बन गया वो बना एन ए यूनियन बी इक्वल्स एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो भाई अब क्या स्टार्ट होने वाला है, एक रिजल्ट बेटा और है। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये ए लिखा हुआ है, तो ये एकदम क्लियर है बेटा कि ये जो पार्ट है, ये पोर्शन जो है इधर पूरा ये ए कॉम्प्लीमेंट है ना। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या कहोगे कि इट विल बी सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास ए बराबर लिखा है 1 2 3 4 5, बी लिखा हुआ है 4 5 6। आपसे कहा जा रहा है कि भाई ए यूनियन बी बताओ, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 बाय ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? तो आप कह दोगे 4 और 5 होगा। बेटा ए माइनस बी कितना होगा? तो आप कहोगे 1 2 3 ओनली, ये 4 5 तो कॉमन आ गया ना। बी माइनस ए कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, अच्छा मान लो बेटा इसके साथ में यूनिवर्सल सेट भी दे दिया जाता। यूनिवर्सल सेट होता कि 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर दिए। तो मैं तुमसे पूछा बेटा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो ए कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 गायब हो जाते, क्या बचता? 6 7 8 9 और 10 आ जाता। ठीक है ना? देखो बेटा आपके बोर्ड पर एक प्रॉब्लम सामने दी हुई है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ऑल डिजिट्स इन अवर डेसिमल सिस्टम। ठीक है, एक्स ए क्या दिया है बेटा? ए जो है वो एक ऑड इंटीजर है, बी क्या है बेटा? सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, और सी है जिसमें एक्स आ रहे हैं लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है? लेस देन आर इक्वल टू 5 है। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो बेटे यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है डेसिमल सिस्टम। क्या आपको पता है कि जो डेसिमल सिस्टम में क्या होता है? एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, डेसिमल सिस्टम जो है वो हिंदू अरेबिक सिस्टम भी होता है। और बेटे इसमें ध्यान कर लो कि 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स आती हैं, ये डेसिमल सिस्टम है।
तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर ये जो सिंबल दिया हुआ, मैंने इसका नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस नाम को तुम्हें बताना है, अगर मैंने बता दिया तो तुम लोग जान जाओगे और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्षण पर जब नेक्स्ट क्लास होगी तब मैं तुमको बताऊंगा कि इस सिंबल को क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा जरा देखो, तुम्हारा सवाल ये था कि भाई ये जो सिस्टम दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट क्या है, वो ऑल डिजिट्स इन अवर डेसिमल सिस्टम। तो भाई क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि यूनिवर्सल सेट हो गया 0, 1 से लेकर 9 तक। अच्छा मेन प्रॉब्लम यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो बात मैंने पूरी कर दी। अब सारी चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएंगी कि देखो बेटा, मैं तुमसे पूछूं कि सेट ए क्या है, ये तो थोड़ा मैं ऊपर भेज दे रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे सामने सेट ए क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने सेट ए लिखा हुआ है ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर क्या होंगे, 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। बेटा सेट बी क्या लिखा हुआ है, सेट बी जो लिखा हुआ है वो इवन इंटीजर। आपको पता होना चाहिए कि 0 को हम लोग इवन इंटीजर की तरह ट्रीट करते हैं, तो 0, 2, 4, 6 और 8। और सी के बेटा क्या है, 0, 1 से लेकर 5 तक। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो बेटा सबसे पहला है हमको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब वी नीड ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, हाँ ए यूनियन बी 0, 1, 2, 3 से 9 तक सब आ जाएंगे। बेटा इसका मतलब क्या हो गया कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ये जो सिंबल लिखा है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एक्साई। क्या होता है, एक्साई। और ये यूनिवर्सल सेट है, तो अब हर बार एक्साई एक्साई नहीं बोलेंगे, सिंपल यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे 5। क्यों भाई, क्योंकि देखो आप देख रहे हो कि ए यूनियन बी जो है बेटा वो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो गया है। तो जब यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट माइनस कर दोगे तो बचेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब 5, ठीक है। फिर देखो भाई a माइनस सी कितना होगा, दूसरा पार्ट का था a माइनस सी, तो निकाल लोगे भाई a माइनस सी का मतलब कितना हो जाएगा कि हाँ a माइनस सी। अब इसमें बेटा कितना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ रहे हैं, तो इसमें से जब a माइनस सी करोगे तो 1 गायब हो जाएगा, 3 गायब हो जाएगा और 5 गायब हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस सी कितना आ जाएगा, सिर्फ 7 और 9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद में क्या कहा जा रहा है, इसके बाद में a इंटरसेक्शन, देखो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c निकालना है। मतलब क्या हो गया बेटा, 1, 3, 5, 7, 9 इंटरसेक्शन विद b इंटरसेक्शन c। बेटा b इंटरसेक्शन c कितना होगा, तो आप कहोगे 0, 2 और 4 होगा। तो इसमें और इसमें अगर इंटरसेक्शन करूँ तो क्या आ जाएगा, तो कॉमन पार्ट कुछ दिखाई पड़ रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब इट विल बी अ नल सेट। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विल आल्सो बी अ नल सेट, ठीक है ना। लेकिन यार क्वेश्चन में तो कुछ पूछा और पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पूछा गया था, और मैंने क्या बता दिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एक क्वेश्चन और बढ़ गया तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो बेटा कितना आ जाएगा, ए तो लिखा ही हुआ है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में कितना आ जाएगा, जरा देखो, मैं इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ पर बी यूनियन सी बेटा कितना आ जाएगा, तो बी यूनियन सी आप देख रहे हो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 हो जाएगा। जब बेटा इसका इंटरसेक्शन तो कितना आ जाएगा, 1 दिखाई पड़ रहा है, 3 दिखाई पड़ रहा है और 5 दिखाई पड़ रहा है।
तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C कितना हो गया, 1 3 5 हो गया। देखो बेटा फिर देखो, फिर हमको निकालना है A माइनस B इंटरसेक्शन C। क्या निकालना है, A माइनस B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करना है। तो A तो तुम्हें पता ही है लिखा हुआ है, A है 1 3 5 7 और 9। माइनस क्या करना है, B इंटरसेक्शन C। बेटा B इंटरसेक्शन C वैल्यू ने क्या निकाला है, ऊपर देखो, हाँ B इंटरसेक्शन C जो निकला था, मुझे देखना पड़ेगा, B इंटरसेक्शन C जो है वो 2 4 ओनली, ठीक है, 2, 4। तो अब इसमें बेटा माइनस करोगे तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो वही 1 3 5 7 9 मतलब सेट A आ जाएगा, ठीक है ना। देखो बेटा इसके बाद में जो हमको निकालना था वो निकालना था A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा, A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। A तो क्या लिखा है बेटा, 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। C कॉम्प्लीमेंट कितना होगा बेटा, 5 तक तो उसमें थे, तो 6 7 8 और 9, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 7 और 9। आई थिंक क्लियर हो रही बात आप लोगों को। देखो भाई अभी तुम्हें समझ में आ गया है। अब हम लोग उन क्वेश्चन से बात करने जा रहे हैं जो कि वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व होंगे। तो एक क्वेश्चन बेटा मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूल है जिसमें टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इन 200 स्टूडेंट्स में खास बात क्या है कि 100 स्टूडेंट्स जो हैं दे प्रेफर टी, 75 स्टूडेंट प्रेफर कॉफ़ी एंड 30 स्टूडेंट प्रेफर टी एंड कॉफ़ी बोथ। तो क्वेश्चन तुम्हारा बेटा ये है, इसका पहला क्वेश्चन कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रिफर्ड टी ओनली, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रिफर्ड कॉफ़ी ओनली, number of students who preferred not any drink, who do not, यहाँ लिख दे रहे हैं, who do not preferred any drink। देखो बच्चों, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने का कितना आसान तरीका है, इस तरीके को सीख लो, सारे क्वेश्चन तुम्हारे फटाफट फटाफट अपने आप हो जाएंगे। देखो बेटा इसमें क्या होता है कि वेन डायग्राम की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो भाई इधर क्या करते हैं, मैं साइड में इधर लगा दे रहा हूँ क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बढ़िया सा फ्रेम बना लिया। बन गया। अच्छा, ये तुम्हारा हो गया यूनिवर्सल सेट, एक्साई जिसे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कितने स्टूडेंट दिए हुए हैं, 200 स्टूडेंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जो संख्या लिख दो 200 लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो बेटा, 2 बॉक्स बना लो बढ़िया से। ठीक है, ये तुम्हारा बेटा ए हो गया, ये बी हो गया। ए क्या है, ए में वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कि टी पसंद कर रहे हैं, मतलब जो सेट ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन स्टूडेंट को हु प्रिफर टी।
और बी वो स्टूडेंट हैं जो कॉफ़ी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जरा देखो, सबसे पहले क्या करना होता है कि इसका बेटा ये जो पोर्शन है कॉमन पोर्शन ये, तो पहला काम क्या करना होता है, जो दोनों प्रेफर कर रहे हो उसको इसमें लिख देना चाहिए। तो आपने क्या देखा कि ऐसे कितने लोग हैं, 30 ऐसे लोग हैं, तो यहाँ पे लिख दो 30। अच्छा, इतनी बात हो गई। 30 ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी भी पसंद करते हैं और टी भी पसंद करते हैं। अच्छा, अब भाई क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि 75 लोग टोटल हैं जो कि 100, हम टी की बात कर रहे हैं, 100 लोग ऐसे हैं जो टी पसंद करते हैं। तो ओनली टी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, देखो 100 लोग जो लिखे हैं इसमें 30 लोग वो भी शामिल हैं जो क्या कर रहे हैं, दोनों पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब 100 में से 30 गया, कितना बचा, 70। तो 70 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ क्या पसंद कर रहे हैं, टी। अच्छा, 75 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं बेटा, तो 75 में से 30 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 45। तो 45 लोग बेटा क्या है, 45 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कुछ पसंद नहीं करते हैं। तो देखो बेटा, टोटल ऐसे बच्चे कौन हैं जो कोई ना कोई ड्रिंक जरूर पसंद करते हैं। तो टोटल कितने होंगे बेटा, 70 जो खाली कॉफ़ी पसंद करते हैं, सॉरी टी, 30 वो जो कि दोनों पसंद करते हैं, और 45। जरा इनका जोड़ दो, कितना हो गया, 5, 7, 3, 10, 10 और 4, 14, 145। बेटा 145 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक ड्रिंक जरूर पसंद करते हैं। तो कोई भी ड्रिंक पसंद ना करने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 200 माइनस 145, घटा दो बेटा, 10 में से 5 गया 5, 55 बच्चों ऐसे इतने लोग हैं जो दोनों ना ही टी ना ही कॉफ़ी पसंद करते हैं। समझ में आ गई बात। देखो बच्चों, अब तुमसे एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि दो सेट हैं, एक सेट ए है जिसमें 18 एलिमेंट दिए हुए हैं, एक सेट बी है इसमें 20 एलिमेंट दिए हुए हैं, और ये दिया हुआ है कि एन ए यूनियन बी जो है सिक्सटीन दिया हुआ है। सवाल हमसे कहा जा रहा है कि भाई एन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको तो पता है ना कि एन ए यूनियन बी इज सेम एज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी कितना दिया बेटा, 16, एन ए कितना है 18, एन बी कितना दिया है 20 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना आ जाएगा बेटा, ये -2 हो गया इधर, -2 + 20 18, तो 18 इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कॉमन एलिमेंट कितने होंगे बेटे, 18 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, देखो बेटा अगली प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है कि एक सेट में एन ए की वैल्यू 17 दी है, एन बी 23 दी है, एन ए यूनियन बी 38 दी है। पहला हमें एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ठीक है भाई, तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो कहोगे एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी हो जाएगा ना। ठीक, तो एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। एन ए कितना दिया हुआ है 17, एन बी कितना है 23, एन ए यूनियन बी 38। ये कितना हो जाएगा, 7, 3, 10, 40 हो जाएगा ना, -38, मतलब 2 आ गया। तो पहले का आंसर आ गया 2। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है एन ए माइनस बी निकालना है। अभी मैंने बताया था ना बेटा, एन ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। तो एन ए कितना दिया है भाई हाँ, एन ए दिया 17, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 2,
आंसर कितना आ जाएगा 15। तो एन ए माइनस बी हो जाएगा 15। अच्छा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है कि एन बी माइनस ए बताओ। एन बी माइनस ए कितना हो जाएगा? अभी मैंने बताया ना कि एन बी माइनस ए लिखा है तो एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए। और बेटे ए इंटरसेक्शन बी को या बी इंटरसेक्शन ए को बात एक ही होती है। एन बी की वैल्यू कितनी है 23 और एन ए इंटरसेक्शन बी या एन बी इंटरसेक्शन 2। आंसर कितना आ गया 20। ठीक है। अब नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें x नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 10 है। एक सेट जो A है वो ऐसा है कि x प्राइम है और सेट B में बेटा x जो ऐसा है वो फैक्टर ऑफ 24 है। ठीक है। अच्छा जब यूनिवर्सल सेट बेटा एक नेचुरल नंबर का सेट है और उसमें जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो लेस देन आर इक्वल टू 10 है तो A और B जो होंगे वो हमेशा इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे या खुद यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। चलो अब जरा करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे 1 2 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर ही होते हैं ना। अच्छा देखो बेटा सेट ए क्या हो जाएगा। सेट ए में लिखा हुआ है x इज प्राइम। ठीक है। अच्छा जरा देखो मैं लिख रहा हूँ पहला प्राइम नंबर 1। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं। देखो बेटे 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। इसका मतलब क्या हो गया? मुझे 1 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है। चलो तो क्या लिखा जाएगा? सबसे पहला नंबर 2 3 5 7। क्या 9 भी है? नहीं, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 10 तो भाई सीधी बात है कि वो एक इवन नंबर है। अच्छा दूसरा बेटा क्या लिखा हुआ है? बी क्या है? x इज अ फैक्टर ऑफ 24। तो भाई तुम्हें पता है कि 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। 2 से भी 24 डिविजिबल है। और क्या होगा? 3 4 6 और 8। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ 12 भी तो है। 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। नहीं भाई यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है उसमें 1 to 10 है। इसका मतलब वी विल टेक दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर लेस देन 10। ठीक है। चलो फटाफट आ जाओ। पहला प्रॉब्लम हमें वेरीफाई करना है a माइनस बी और इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। वेरीफाई करने का मतलब बेटा ये देखो मैं इन प्रॉब्लम्स को इसलिए टेकअप कर रहा हूँ कि दिस विल क्रिएट अ बेसिक नॉलेज। जो भी तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आएंगी इनका उसमें इस्तेमाल किसी ना किसी रूप में होगा। दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग हियर। ठीक है। तो भाई देखो जरा a माइनस बी क्या होगा। तो a माइनस बी क्लियर हो रहा है बात। a माइनस बी में क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें जितने भी 24 के मल्टीपल्स हैं वो हटा दो बाकी आंसर आ जाएगा। तो a माइनस बी जो हो गया वो हो जाएगा 5 और 7। अब देखो मैं इसको वेरीफाई करना है कि a इंटरसेक्शन b डैश के बराबर है। तो चुपके से यहाँ पे b डैश लिख लो। b डैश कितना हो जाएगा? b डैश का मतलब होगा यूनिवर्सल सेट में b के कॉमन एलिमेंट हटा दो। तो 5 7 9 और 10। ठीक है ना बेटा। यहाँ पे a डैश भी लिख डालो क्योंकि ऊपर दूसरे पार्ट में a डैश भी होता है। तो 1 4 6 8 9 और 10। चलो देखो बेटा अब जरा देखो a इंटरसेक्शन b डैश की वैल्यू कितनी होगी। देखिए a ये दिया हुआ है आपका 2 3 5 7 और b डैश क्या है 5 7 9 10। तो जरा बताओ इंटरसेक्शन बेटा क्या आ रहा है? मुझे तो दिखाई पड़ रहा 5 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? पहला रिजल्ट वेरीफाई हो गया कि a माइनस बी जो है वो a इंटरसेक्शन b डैश के बराबर होता है। ठीक है। और जरा प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है a यूनियन b। तो बेटा a यूनियन b कितना हो जाएगा? क्लियर हो रहा है? सब कुछ आ जाएगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो हमें क्या करना है बेटा? वी नीड टू फाइंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट।
तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो डेफिनेटली इट विल बी 9, 10। अब इसको बेटा वेरीफाई क्या करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो भाई देखो ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 1 4 6 8 9 10, बी कॉम्प्लीमेंट कितना है 5 7 9 10। जरा मुझे बताओ कि दोनों में कॉमन क्या है, 9 10 है। इसका मतलब ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा तीसरा पार्ट तुम्हारे लिए है, मैंने 2 वेरीफाई कर लिए, तो अपना तीसरा पार्ट अपने आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जरा देखो तुमने क्या देखा, तुमने देखा कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। और थर्ड पार्ट जो तुम खुद प्रूव करोगे उसमें देखोगे कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो बेटा ये जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ये चीज़, ये और ये बेटा जो दोनों लॉज हैं, दीज लॉज आर नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। कौन से लॉ कहलाते हैं, डी मॉर्गन लॉ। अच्छा तुम लोग बताएं, तुम लोग शायद पता होगा, कंप्यूटर जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या लिखा जाता था, इस चीज़ को डी मॉर्गन लॉ को ऐसे लिखते थे कि ए यूनियन बी ऐसे। ये कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने बताया था ना कि बार भी लगा सकते हैं, तो इसको इस लिखते हैं ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का बार जो होगा ए बार यूनियन बी बार। अच्छा तुमने क्या देखा भाई, तुमने एक बात ये देखी कि ए बार यूनियन बी बार को ए बार इंटरसेक्शन बी बार लिखा है। तो एक फ्रेज याद कर लो कि ब्रेक द लाइन और चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ए बार जो है ब्रेक कर दिया तो इस पर बार आ जाएगा, और यूनियन का उल्टा क्या होता है, इंटरसेक्शन। आप आगे ध्यान रखिएगा बेटा, यूनियन जो है वो प्लस को रिप्रेजेंट करता है और इंटरसेक्शन डॉट को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन को। ये बात आप लोगों को आगे भी दिखाई पड़ेगी कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसे याद कर लो कि ये प्लस और ये डॉट, ठीक है। तो प्लस डॉट भी चेंज हो जाता है और डॉट प्लस में चेंज हो जाता है। इतनी बात तुम लोगों को क्लियर हो गई है, ठीक है। देखो बेटे अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो ये जो अलजेब्राइक ऑपरेशंस पढ़े थे, इसमें ही अगर हम लोग बात करें इंटरवल्स के बारे में, तो उसकी प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं, तो फटाफट मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि इंटरवल्स जो हैं वो क्या हैं। ये मैंने पहले बेसिक मैथ क्लास में भी बताया हुआ है, मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। बेटा आप लोग जनरली जब अगर कोई x जो है वो रियल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, और अगर मैं इसको लिखूँ 1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 3, तो एक बेटा यूज़ होता है जो सबसेट्स ऑफ रियल नंबर हैं उसके लिए हम लोग इंटरवल यूज़ कर लेते हैं। तो देखो बेटा जब इस साइन ये नंबर लाइन से बनी हुई है और यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, और मान लो यहाँ पर ये 1 की लिखा तो 1 भी लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, हमें x जो है वो इसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब x 3 से बड़ा या बराबर है, सॉरी 3 से छोटा या बराबर है, और 1 से बड़ा या बराबर है। तो इसका मतलब कहेंगे हम लोग कि x जो है वो रियल नंबर में 1 से 3 के बीच लाई कर रहा है। तो बेटा ये जो रिप्रेजेंटेशन है क्लोज ब्रैकेट, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, अगर नंबर इसके बीच में बिलोंग कर रहा है और ये नंबर खुद हो सकता है तो हम लोग यूज़ करेंगे दिस ब्रैकेट। अच्छा और मान लो अगर मैं ऐसे कहता कि यहाँ पे 5 शामिल नहीं है, मैंने कहा x ऐसा नंबर है x इज ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या होगा बेटा, इधर की ओर जाएगा, 5 नहीं हो रहा है, तो क्या कहोगे कि x बिलोंग्स टू 5। और देखो बेटा यहाँ पे नंबर लाइन के आखिरी छोर पे क्या होता है, प्लस इन्फिनेटिव, तो 5 कॉमा इन्फिनेटिव। अच्छा देखो इन्फिनेटिव भी डिफाइन नहीं है, इस वजह से वी विल यूज़ ओपन ब्रैकेट। अच्छा जरा अगर मैं तुमसे कहता कि x लेस देन 1 है, अब लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, इधर की ओर जाएगा, तो ये है माइनस इन्फिनेटिव, तो क्या कहोगे x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनेटिव से 1। ठीक, बात समझ में आ गई। तो आपने क्या देखा कि आपने यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करी है कि जब भी कोई नंबर इंक्लूड होगा तो वी विल यूज दिस ब्रैकेट, और नंबर इंक्लूड नहीं होगा तो वी विल यूज दिस ब्रैकेट। ठीक है, अब ये देख लेना कि लेफ्ट राइट में कौन कौन नंबर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसी पर बेटा हम बात करने जा रहे हैं आगे। तो एक तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को रीड करिए और जो उसमें पूछा जा रहा है उसको देखिए, क्योंकि बेटा इसका यूज़ जो है आगे वाली प्रॉब्लम्स में होने वाला है। ठीक है, देखो बेटे आपके सामने आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है कि ऑन रियल एक्सिस, अब रियल एक्सिस माने ये नंबर लाइन मैंने बना दी है। ठीक है, इफ ए बराबर 0 से 3, अब 0 और 3 दोनों इंक्लूडेड हैं, बी है 2 से 7। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा, मैं दोनों ही ए और बी इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, और उसके बाद हमें यहाँ पे 6 पार्ट दिए हुए हैं, उनके जवाब देने हैं। तो सबसे पहले मैं सेट ए को और सेट बी को नंबर लाइन पर बनाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो। देखो बेटा इसमें सबसे पहले जो सेट ए दिया है वो 0 से 3 दिया हुआ है, तो 0 3 मतलब 0 ये हो गया और 3 ये हो गया। सेट बी कितना दिया है बेटा, 2 से 7 तक, 2 ये हो गया और 7 ये हो गया। अच्छा देखो बेटा हमें सबसे पहले ये रियल नंबर लाइन दी हुई है, तो हम लोगों को निकालना है, पहला पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। बेटा ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये सेट तुम्हारा ए बना हुआ है 0 से 3 तक, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब रियल नंबर में से 2 से लेकर 3 तक की सारी वैल्यूज़ को क्या कर दो, हटा दो, तो आपके सामने क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। देखो बेटा यहाँ पे देखो 0 इंक्लूडेड है, तो जब हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ऐसा बना देंगे, ये क्या है, ये हॉलो बना दिया, पंचर्ड कर दिया, मतलब 0 इसमें शामिल नहीं है। तो इस पोर्शन को छोड़ के बाकी पोर्शन किधर होगा, देखो इधर हो जाएगा, और फिर यहाँ से लेकर इधर चला जाएगा। ठीक है, तो फिगर से जो मैंने वाइट पेन से बनाया हुआ है पोर्शन, ये पोर्शन बेटा क्या बता रहा है, ये ए कॉम्प्लीमेंट बता रहा है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसका आंसर क्या लिखोगे, कहोगे ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू माइनस इन्फिनेटिव टू 0 ओपन ब्रैकेट में यूनियन 3 से लेकर इन्फिनेटिव तक, 3 भी शामिल नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। अच्छा बच्चों का समझ में आ गया है, तो हमें बी कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो बी कॉम्प्लीमेंट बेटा बी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से, तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको बिगाड़ देता हूँ। हाँ अब देखो बेटा बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए कोई एक पार्ट यहाँ से आएगा ऐसे ओपन, और कहाँ चला जाएगा, ये देखो जा रहा है ऐसे, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक माइनस में, और ये कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है ना, तो बेटा बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे माइनस इन्फिनिटिव से 2 तक यूनियन 7 से इन्फिनिटी तक। समझ में आ गई बात, मैंने क्या गलती करी बताओ, यस तुम लोगों ने एकदम सही पकड़ लिया है। मैंने जानबूझ के बेटा यहाँ पर एक ऐसा चीज़ लिखी जिससे कि तुम लोगों को अटेंशन यहाँ पे मिले कि मैंने क्या गलती करी है। गलती बेटा पकड़ ली तुमने एकदम सही। गलती क्या थी, गलती यहाँ पर 2 के साथ में ओपन लगेगा, यूनियन 7 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है ना, क्योंकि 7 भी तो हट गया बी कॉम्प्लीमेंट में। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। देखो बेटा अब हमको निकालना है ए यूनियन बी। क्लियर है बेटा, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, जो पार्ट कॉमन और जो नहीं भी कॉमन है सबको ले लो। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो आप कहोगे 0 से स्टार्ट होगा यहाँ से, और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक 7 तक। तो सीधे ए यूनियन बी कितना हो गया, ए यूनियन बी मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, इट विल बी 0 to 7। फिर देखो बेटा निकालना है ए इंटरसेक्शन बी।
तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? यस, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया कि हमें ए और बी में कॉमन पार्ट निकालना है। ठीक है, जरा देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पार्ट क्या है तुम्हारा? तो आप देखो, अगर मैं यहाँ से एक ऐसे लाइन बना दूँ और एक लाइन ऐसे बना दूँ, ये देखो ऐसे नीचे तक कर दे रहा हूँ, तो कॉमन रीजन बेटा यही तो कॉमन रीजन है तुम्हारा। तो ये कॉमन रीजन कितना हो गया? 2 से लेकर 3 तक। तो इस डायग्राम से ये क्लियर हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज 2 to 3। समझ में आ गई बात? देखो भाई, अब हमें निकालना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कैसे निकाला जाए, जरा सोचो। मैं जरा पहले इसको हटा दूँ। हाँ, अब देखो हमें निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है पता तुम लोगों को? ए में से उस पोर्शन को माइनस कर दो जो कि बी में शामिल है। तो देखो बेटा, ये अगर मैं बात करूँ ए से, देखो ए तुम्हारा सेट ये बता रहा है, ये सेट ए तुम्हारा है और ये सेट तुम्हारा क्या है? बी। हमें चाहिए ए माइनस बी, तो बी माइनस करना है। इसका मतलब ये पूरा पोर्शन इसमें से, देखो ये पूरा पोर्शन इसमें माइनस कर देना है। माइनस करने का मतलब क्या होगा? देखो ये ऐसा गोला बना था ना, ये गोला इसमें पूरा गायब हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ए माइनस बी जो होगा वो हो जाएगा 0 शामिल रहेगा लेकिन 2 शामिल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भाई? क्योंकि 2 यहाँ पर हम लोगों ने इंक्लूड नहीं रहेगा, क्योंकि जब माइनस करोगे तो बी में भी 2 है और ए में भी 2 है, तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह बेटा बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया? बी माइनस ए का मतलब बी में से ए का कॉमन पोर्शन घटा दो। तो कॉमन पोर्शन कहाँ तक घट जाएगा? ये देखो 3 तक घट जाएगा। तो बी माइनस ए कितना आ जाएगा बच्चों? ओपन ब्रैकेट में 3 से लेकर 7 क्लोज ब्रैकेट में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो बेटा ये पूरा पूरा पोर्शन गायब हो जाएगा। ये देखो ये पूरा गायब हो गया, यहाँ कॉमन है ना, ये पूरा गायब हो जाएगा। बचेगा कितना? यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ये क्या बेटा दिया है? ये 3 से लेकर 7 तक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है? ठीक है, अगर क्वेश्चन ये तुम्हें क्लियर है तो मैं सेट बदल दे रहा हूँ। मैंने लिखा a इज इक्वल टू -1 से 3 लिखा है और सेट b लिखा हुआ है 0 से लेकर 6 तक। अब आपको ये जो चारों पार्ट हैं ये फटाफट मुझे इसको करके आपको पिक्चर अपलोड करनी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और मुझे बताना है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों?